हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग चल रहे हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पट्टी तहसील में स्थित एक दाऊदपुर बाज़ार है, गांव है। और वहाँ पे एक भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है। हम लोग चलते हैं वहाँ पे, दर्शन करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दाऊदपुर के इसकुंडा धाम मंदिर पर। उदासीन धाम के नाम से प्रसिद्ध है जो। सो गाइस, चलते हैं, हम लोग दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। सो गाइस, बने रहे वीडियो के साथ। जब तक हम दर्शन करवाते हैं, एक काम एकदम से फ्री में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो गाइस, हम लोग ये पहुंच चुके हैं। ये उदासीन आश्रम है और ये माता रानी का जो भव्य मंदिर बना हुआ है। चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, हम भी प्राप्त करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पे माता रानी का दर्शन करके चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। यह धाम उदासीन आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। उदासीन कुंडा बाबा धाम दाऊदपुर के नाम से प्रसिद्ध है। जस्ट मंदिर के बगल में एक बाबा जी की समाधि बनी हुई है। चलते हैं, हम यहाँ पे भी इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये श्री चंद्र भगवान है। इसके बाद दोस्तों, जहाँ पे ये जो आपको छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है सीढ़ी के पास में, ये राम जानकी मंदिर है। चलते हैं, हम इनका भी दर्शन करवाते हैं और आप भी दर्शन करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सो गाइस, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे जो इसके पहले बाबा रहते थे, हम उनका दर्शन करते हैं। उनकी समाधि स्थल बनी हुई है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो कि श्री 1008 श्री तोता जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि आप शिलालेख पे देख रहे हैं, श्री श्री 108 बाबा तोता दास जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ के जो इस धाम के संस्थापक हैं बाबा गंगादास जी, इनकी जीवित समाधि के पास हम लोग चलते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इनके बारे में जो यहाँ के मठाधीश हैं उनसे आपको इस बातचीत में उनके द्वारा हम आपको जानकारी देंगे कि ये मंदिर किस प्रकार से विख्यात है और कैसे। सो गाइस, फाइनली हम लोग वहाँ पे। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम जी। जय मौज करो भैया, सुखी रहो जी। बाबा जी, यह मंदिर लगभग कितना पुराना होगा। ये 400 वर्ष पुराना स्थान है। अच्छा, आप यहाँ पे कब से रहते हैं। 18 साल हो गए, 2004 का आया हूँ मैं यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, जिस समय आया था ये टूटा हुआ स्थान हमको मिला था जी। यहाँ। ये समझ लीजिए कि जितनी इमारत बनी हुई है नवी, ये सब मेरे हाथ की प्राण प्रतिष्ठा करवाई हुई है। तो यहाँ पे सबकी मूर्ति लगी हुई है। हाँ जी, हाँ, लगभग कोई एक आध मूर्ति छूटी है, जैसे काली की है, भैरवनाथ की, बाकी सब मूर्तियाँ पर्याप्त हैं। तो क्या यहाँ पे भोलेनाथ और माता जी सबकी मूर्तियाँ सब देवताओं की? जी जी, सब देवताओं की पर्याप्त मूर्ति हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी बताने के लिए। क्या हम यहाँ पे सभी मंदिरों को दिखा सकते हैं अपने? हाँ हाँ जी, हाँ, सब मंदिरों के आप दर्शन करा सकते हैं। ये है कि इस स्थान की बहुत बड़ी प्रतिमा जो महान मान्यता मानी गई है जी, क्योंकि यहाँ जो है बॉम्बे के लिए विदेश का भी आदमी यहाँ आया है।
क्योंकि यहाँ का जो है बाबा गंगादास जी की सबसे पुरानी समाधि, जीवित समाधि लगी हुई है अच्छा अच्छा। ये सामने तो पे। महाराज बाबा गंगादास जी के बारे में कुछ आप बताएंगे? जी हाँ, अवश्य बताएंगे। ये बाबा जी जो थे आए थे इलाहाबाद के कुंभ में। जी उस समय दाऊदपुर में राजा थे पृथ्वीराज पाल सिंह। जी वो जो है उनके निसंतान थे, कोई संतान नहीं था। जी बाबा जी से उनने जाकर के इलाहाबाद गए कुंभ मेले में, तो वहाँ उनसे प्रार्थना की। जी प्रार्थना करने के पश्चात बाबा जी बोले तुम लोग जाइए, मैं कुंभ करके फिर आता हूँ। जी बाबा जी कुंभ करके आए हैं, तो जहाँ आप बैठे हुए हैं स्थान पे, जी यहाँ 2-2 किलोमीटर तक कोई गांव बस्ती नहीं थी, सब जंगली जंगल था। जी कुछ दिन यहाँ 1-2 साल बाबा जी जंगल में रहे, किसी को पता नहीं चला कि बाबा जी यहाँ पे हैं कि नहीं है। जी फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा साहब का एक हाथी इस तालाब, जो अपनी ये झील है 500 बीघे की झील है ये पीछे, ठीक है अभी हम दिखाएंगे। जी हाँ, इसी झील में हाथी उनका चरने आता था, कमल के पत्ते खाने। जी तो बाबा जी ने अपने शक्ति से माया रूपी हाथी बनाकर हाथी से हाथी बढ़ा दिया। अच्छा। वो हाथी जो था राजा साहब का हाथी दब गया, तो जो है पीलवान चरा रहा था, उधर बैठा हुआ था ऊंचे पहाड़ी पे। जी ये सब ज़मीन जो है गिरा करके, ये पहले पहाड़ थे, यहाँ जी रेते के पहाड़ थे, तो इनको जो है गिरा के ये ज़मीनें सब समतल बनाई गई हैं। जी उसी पहाड़ पे बैठा हुआ था, तो वहाँ से देखा हाथी दाबे हुए, उसने दौड़ के राजा से बोला। राजा ने आए जो है बंदूक लेके, फिर वो आके यहाँ एक बरदेता गांव पड़ता है, हरिपुर बरदेता, हाँ है। इस जगह रास्ते पे वो घूमते घामते रास्ते पे आए, लेकिन रास्ता उनको इधर को लिए, बाबा जी के इधर को तालाब की तरफ को नहीं रास्ता मिला उन्हें। जी दुनाला बंदूक लेके आए थे, गजही की बंदूकें चलती थी ना अच्छा, पहले। अच्छा। पहले के लोग शौकीन भी थे जी बंदूक जी के। हाँ। तो फिर उसमें हुआ क्या कि बाबा जी एक रूप यहाँ बैठा था, दूसरा रूप कोर्ट में था। अच्छा, राजा मतलब दरबार बाबा जी पे। के दो रूप बैठे थे उस जी टाइम। हाँ। तो जब राजा साहब के दरबार में, तो रानी ने देखा, बोले महात्मा तो ये वही हैं जो हमको इलाहाबाद कुंभ में मिले थे। हाँ फिर वो वहाँ से गायब हो गए। फिर वो रानी वहाँ से आई है, तो घूमते घूमते इस जंगल में, बियाबान जंगल में घुस गई। फिर बाबा जी यहीं पे मिले हैं उनको। मतलब वहाँ पे भी बैठे थे और यहाँ पे भी। जी हाँ। हाँ सो यहाँ आकर के मिले, तो यहीं पे उनने जो है आकर के उनकी बाबा जी की 7-8 महीने सेवा करी है। जी बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो उस समय रजवाड़ी का ज़माना था, लोग वैश्या पालते थे हाँ मुजरा उजरा कराने हाँ। के लिए। और राजा साहब को 2 फल दिए बाबा जी ने, दोनों फल उन्हें यहाँ से लेके गए। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं खिलाया, खिलाते तो यहीं खिला देते, हाँ हाँ। लेकिन जेब में डाल के चले गए, वो वैश्याओं ने छीन लिया। हम्म, राजा वैसे के वैसे ही रह गए। और उन वैश्याओं की संतान आज भी है, लौन पौन जो है ना, कोई अंति पंती पोते चेले वगैरह हाँ, हैं। हाँ, जो है यहाँ हाँ हैं। तो ये सनोसरा एक गांव है, वहाँ हैं, पे। अच्छा आज भी है। अच्छा। तो अब राजा साहब के कोई संतान नहीं रहा, तो बाबा जी ने उठा करके, यहाँ तो नाराज बहुत हुए राजा से, हाँ लेकिन राजा को ने गुस्सा होने के बाद थोड़ी सी विभूति उठा के दिया, तो एक कन्या पैदा हुई थी। अच्छा उसी कन्या की जो है आज ये बुनियाद अच्छा, यहाँ पे उस कन्या का सारा वंश यहीं पे है। बुनियाद अभी चल रही है। तो वहाँ पे जब राज दरबार में जिस हिसाब से बाबा जी ने दिखाया था अपना, तो रामायण में रामचरितमानस में जो वर्णित है, यहाँ वहाँ 2 बालक देखा मत भ्रम और ज्ञान विशेखा, वो चौपाई यहाँ पे भी सत्य होती प्रतीत होती। जी हाँ जी। वही क्यों? चीज़ यहाँ पे भी जी। सत्य होती प्रतीत होती है। वो चौपाई जो है ना, ये जो किसी महान पुरुष ने लिखा है वेद को, चौपाई ये सत्य नहीं है। बाबा तुलसीदास ने जी, लिखा जी। है अपने रामचरितमानस में। जो चौपाई है वो असत्य नहीं, सत्य है। सत्य है। जैसे भगवान राम जी ने आपको दिखाया था जी, वहाँ जी। पे 2 रूप माता कौशल्या हाँ, को, वही उसी हिसाब से बाबा जी ने भी वही 2 आज रूप दिखाया ये था। बाबा जी की ये समाधि लगी हुई है, जीवित समाधि है। अच्छा इनके शरीर नहीं छूटा है, अच्छा जिंदा आसन लगा के बैठ गए थे, जिंदा समाधि ये लगी हुई है। अच्छा। बड़ी बड़ी हस्तियां बिटुआ यहाँ आकर के आज मत्था टेकती हैं, और यहाँ से जो मानता करती हैं वो पूर्ण होती है। अच्छा ठीक है। हम भी अपने दर्शकों से यही उम्मीद रखेंगे कि बाबा जी के हम दर्शन करवाएंगे, आप लोग भी दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। जो मन में इच्छाएं हों बाबा जी से कहिए। मेरी जहाँ तक समझ है कि बाबा जी हर मनोकामना को आपकी पूर्ण करेंगे। हम आपको उनकी समाधि के दर्शन भी करवाते हैं। और यहाँ पे जो अन्य मंदिर हैं, भव्य मंदिर बहुत विशाल बना है, उन सब का भी आपको दर्शन करवाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो पीछे
ये आपका झील है, कितने एकड़ में है बाबा? 500 बीघे की झील है। 500 बीघे की झील है, हम उसको भी आपको दिखाएंगे। अरे दाऊदपुर आसपास क्षेत्र में दाऊदपुर झील मशहूर है। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा कई जिले में भी जी। हाँ। धन्यवाद बाबा जी। सो गाइस, यही बाबा गंगाधर जी का समाधि स्थल है। इसके बाद हम चलेंगे मैया दुर्गा जी का एक छोटा और मंदिर बगल में बना हुआ है, वो लोग उनका दर्शन करेंगे। उनका दर्शन करके तो गाइस चलते हैं हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों इसके बगल में एक बड़ा सा सुंदर सा तालाब बना हुआ है और यहाँ पे 2 हंसों का जोड़ा रहता है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये 2 हंसों का जो जोड़ा है तालाब किनारे रहता है और अभी इसकी आवाज़ हम सुनाएंगे और चलेंगे तालाब के पास में, इनके और पास में। सो गाइस, शाम का समय है, खूब अच्छा सा सुहाना सा मौसम, बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है इस टाइम। सो गाइस, बहुत सुंदर दिख रहा है तालाब और यहाँ पे 2 हंसों का जोड़ा भी। सो गाइस, यहाँ से हम लोग चलते हैं अब फाइनली हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, हनुमान जी का आप दर्शन करिए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। इसके बगल में माता शीतला का माता शारदा का मंदिर है, चलते हैं हम इनका भी दर्शन करते हैं, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम राम जानकी मंदिर की तरफ। जब तक वहाँ चलते हैं दोस्तों, तब तक एक काम एकदम से फ्री में है, एकदम से फ्री में और फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक वही करता है जिसके पास बहुत बड़ा दिल होता है। ठीक है, तो आइए इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं दर्शन करके। सो गाइस, हम लोग इनका भी दर्शन कर चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद वहाँ सामने एक संदेव का मंदिर दिखाई दे रहा है, हम लोग वहीं पे चलते हैं और भगवान संदेव का भी दर्शन करते हैं। उससे पहले यहाँ पर सीढ़ी से नीचे उतरते ही एक हनुमान जी का छोटा सा और मंदिर है, हम लोग यहाँ पे पहले दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और चलते हैं दोस्तों इसके बाद भगवान शनिदेव के दर्शन के लिए। गाइज यहाँ पे एक शनि भगवान का एक मंदिर बना हुआ है। सो गाइज, हम लोग भगवान शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं, करवाते हैं और आप भी दर्शन कर लीजिए और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करिए। सो गाइज, फाइनली हम लोग यहाँ के सभी मंदिरों का दर्शन कर चुके हैं। सो गाइज, हम लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर जो झील है, उस झील के पास आ चुके हैं और आपको भी झील दिखा चुके हैं जो
बाबा जी ने जैसा बताया कि लगभग 500 बीघे में बना हुआ है। 500 बीघा यानी कि जो बड़ा वाला बीघा चलता है उस बीघे से 500 बीघे में ये झील फैली हुई है। और यहाँ पर कमल का फूल भी खिलता है, बट यहाँ पे आसपास में दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा अंदर में खिलता है। सो गाइस हम लोग चलते हैं यहाँ से वापस, क्योंकि शाम होने को आ गया है और ऐसे में यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं और यहाँ से चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम हो गया है।